नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी। मित्रों, पितृदोष की अवधारणा, पितरदोष की अवधारणा अथवा कालसर्प दोष के रूप में कुछ ऐसी अवधारणा है जिससे हम भयभीत होते हैं। एक भ्रांति के योग को पालते हुए हम समझ नहीं पाते कि हमारे जन्म कुंडली में पितृदोष है अथवा नहीं है। मित्रों, यदि हमारे जन्म कुंडली को देखते हुए फलादेश की प्रविधि में यदि कोई ज्योतिषी अथवा एस्ट्रोलॉजर यदि आपको या हमें यह कहता है कि आपके जन्म कुंडली में पितृदोष या पितर दोष है तो हम घबराते हैं। मित्रों, आखिरकार पितृदोष की निर्मिति कैसे होती है, उसे हम सामान्य तरीके से हम कैसे अपने जन्म कुंडली के स्व अध्ययन से हम कैसे समझ पाएंगे कि हमारे जन्म कुंडली में पितृदोष की या जो अवधारणा है उसका समाहन है अथवा नहीं। मित्रों, इसी बिंदु क्रम में आपको सामान्य तरीके से हम समझाने के प्रयास में मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, जैसा आप जानते हैं कि सूर्य को आत्मा का कारक, जनक और पिता का कारक माना गया है, वहीं हमारे जन्म कुंडली में दूसरे भाव जो कुल खानदान के भाव को चरितार्थ अर्थात व्याख्यायित करती है, अर्थात लग्न भाव से दूसरे भाव हमारे पारिवारिक पृष्ठभूमि हमारी कैसी है उसे बताती है। तात्पर्य यही है मित्रों कि हमारे जन्म कुंडली में पितरदोष अथवा पितृदोष की निर्मिति है, इसे हम कैसे पहचानेंगे। मित्रों, जब सूर्य ग्रहण की तिथि होती है, अर्थात जब वर्ष में 2 आवृत्ति जब सूर्य ग्रहण का योग बनता है, अर्थात जब सूर्य आकाश सौर मंडल में घूमते हुए जब राहु से या केतु से युति बनाता है, उस कंजक्शन मोड को अप्लाई करता है, तो उस सूर्य ग्रहण तिथि का आविर्भाव होता है। जब सूर्य ग्रहण तिथि के आसपास हमारा जन्म होता है तो हमारे जन्म कुंडली में जब सूर्य और राहु की युति बनती हो अथवा सूर्य या केतु की जब युति बनती हो तो उसे सामान्यतः पितृदोष जैसी अवधारणा के रूप में जाना गया है। यदि आपके जन्म कुंडली में राहु सूर्य की युति है अथवा सूर्य केतु की युति है तो उसे सामान्यतः ज्योतिषी सूर्य ग्रहण योग अथवा पितृदोष के रूप में व्याख्यायित करते हैं। मित्रों, 12 प्रकार के कालसर्प दोष है। आपको जानकारी है, मैं अपने एपिसोड के माध्यम से मैंने बताया है कि राहु और केतु हमेशा वक्र पोजीशन से गतिमय अवस्था में रहते हैं और उल्टे क्रम, उल्टे राशि में वह रिवॉल्व करते हैं। एक राशि में वह 18 माह तक विचरण करते हैं। जब राहु और केतु अथवा केतु और राहु से युक्त, अर्थात उस राहु केतु राहु से उस मध्य भाव में जब पूरे ग्रह की स्थिति होती है तो कालसर्प दोष की निर्मिति होती है, अर्थात 12 प्रकार का कालसर्प दोष माना गया है। मित्रों, मैं डायग्राम के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि पितृदोष जैसी जो अवधारणा है उसकी निर्मिति कैसे होती है और उसे बचने के आप कौन कौन से सटीक उपाय कर सकते हैं। 12 प्रकार के कालसर्प दोष में, अर्थात दूसरा भाव, पहले आप दूसरे भाव को समझ लें। लग्न से दूसरा भाव कुटुंब कुल खानदान का भाव होता है। मित्रों, आपके पिता का बैकग्राउंड का भाव कैसा है, यह जानने के लिए आपको दूसरे भाव पर दृष्टिपात करनी होती है, अर्थात दूसरे भाव में कौन सी राशि है, किन ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, उस राशि का अधिपति की भावगत पोजीशन कैसी है। अर्थात जब दूसरे भाव से और राहु और केतु हमेशा वक्री अर्थात परस्पर एक दूसरे से सप्तम भाव में होते हैं, जब कालसर्प दोष का निर्माण दूसरे भाव और अष्टम भाव से जब इसकी निर्मिति होती है, अर्थात सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल आपके किसी लग्न कुंडली में, मैंने समझाने के लिए आपको मेष लग्न की कुंडली को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। इस मेष लग्न की कुंडली में आप देख रहे होंगे कि दूसरे भाव में राहु विराजमान है और इस राहु से ठीक साथ में हमेशा ऑलरेडी केतु और राहु परस्पर आमने सामने 180 डिग्री पे परस्पर सप्तम भावगत पोजीशन में रहते हैं। केतु अगर यहाँ केतु विराजमान है तो राहु अष्टम हो जाएगा। अर्थात मैंने समझाने के प्रयास में आपको यहाँ मैं केतु लिखता हूँ। अगर केतु दूसरे भाव में है
तो राहु अष्टम भाव में है और इस केतु और राहु से इस मध्य भाव में पूरे 7 ग्रह की स्थिति बनी हुई है। तो इस प्रकार के काल सर्प दोष को कूलिक काल सर्प दोष कहा गया है। अर्थात जो 12 प्रकार के काल सर्प दोष की जो अवधारणा है उसमें आपके पारिवारिक बैकग्राउंड, आपके पृष्ठ उस फैमिलियर बैकग्राउंड की बात नहीं, आपके कुल खानदान के जो पृष्ठभूमि के तहत उसमें नकारात्मक युक्त अवधारणा का समाहन होने लगता है। अर्थात आपके कुल खानदान के पारिवारिक बैकग्राउंड में ऐसा भी हो सकता है किसी भी व्यक्ति विशेष की आकस्मिक निधन हुई हो, आपके पारिवारिक विकास का जो योग है वह अवरोधपूर्ण तरीके से आप उसे पीड़ित हो रहे हों, आपके परिवार के विकास की समुचित संकल्पना को आप सुंदर तरीके से इस जीवन काल में सुंदर तरीके से व्याख्यायित अथवा चरितार्थ न कर पाते हों। अर्थात इस प्रकार का जब कूलिक काल सर्प दोष, जिस ऐसे काल सर्प दोष अथवा राहु केतु के या केतु राहु से वशीभूत दूसरे भाव और अष्टम भाव से जब काल सर्प दोष की निर्मिति होती है तो इस प्रकार की इस काल सर्प दोष को पितृदोष के रूप में व्याख्यायित किया गया है। मित्रों, वहीं जब राहु और सूर्य की युति हो, आपके किसी भी भाव में, आपके जन्म कुंडली में राहु सूर्य की युति हो, सूर्य केतु की युति हो जाए, सप्तम में हो जाए, चौथे में हो जाए, किसी भाव में अगर राहु सूर्य की युति है अथवा सूर्य और केतु की युति है तो उसे सूर्य ग्रहण योग, सूर्य ग्रहण दोष अथवा पितृदोष दोष के रूप में रेखांकित किया गया है। मित्रों, जब इस प्रकार का दोष बनता है तो पीड़ाकारी मोड का जो एप्लीकेशन होता है वो किस रूप में होता है? मित्रों, सूर्य ही जनक है, सूर्य आत्मा है, सूर्य यश कीर्ति सम्मान के भाव को चरितार्थ करता है। आपके सूर्य को, आपका सूर्य बेहतर है तो प्रखरता और प्रकाशवान बनाता है। जब सूर्य राहु और सूर्य केतु की युति अर्थात सूर्य में ग्रहण लगता है तो सूर्य की जो भी चारित्रिक विशेषताएं, उनकी प्रकृति, उनके स्वभाव, जो समाज में जो पेबल के मोड को अप्लाई करने वाला सूर्य जब दूषित होता है तो सूर्य अपने परिक्षेत्र के सापेक्ष उस जातक विशेष को भयभीत करता है और पीड़ा का मूल कारण बनता है। चूंकि सूर्य मित्रों पिता भी है, जनक भी है, अर्थात पितृभाव को विनष्ट करता है, पिता के बैकग्राउंड को कमजोर करता है, पितृ स्वास्थ्य बाधा का योग बनाता है, पितृहनन योग तक का निर्माण करने के लिए ऐसा सूर्य ग्रहण अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु सूर्य की युति अथवा सूर्य केतु की युति अथवा कूलिक काल सर्प दोष, ऐसा काल सर्प दोष जो दूसरे और अष्टम भाव से बना हो। मित्रों, यदि इस प्रकार के योग आपके जन्म कुंडली में इसकी निर्मिति है तो तत्क्षण इसके उपचार स्वरूप छोटे छोटे उपाय करें। अर्थात पितृदोष की जो अवधारणा है उसको सामान्य तरीके से एक सामान्य कैलकुलेशन के तहत आप अपने जन्म कुंडली के सापेक्ष आप इसे इंडिकेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मित्रों, प्रत्येक मास की अमावस्या की तिथि को पितरों की तिथि मानी गई है और वर्ष में एक आवृत्ति जो 15 दिनों की जो पितरपक्ष की जो काल के रूप में जो हमारे समक्ष उस काल का आगमन होता है प्रतीकात्मक रूप से, अर्थात पितरों के संदर्भ में हम पूजा उपासना अर्चना जो करते हैं उस पितरपक्ष में विशेष रूप से फलित होता हुआ पाया जाता है, ऐसा माना गया है। मित्रों, छोटे छोटे उपाय करने हैं। आप प्रत्येक अमावस्या को आप दान करें, अन्न अनाज का दान करें। घर में आप पूड़ी बनाएं, कद्दू की सब्जी बनावें, खीर बनावें और दही बड़ा अर्थात उड़द की दाल का बना हुआ दही बड़ा आप पितरों के नाम पानी के साथ एक पत्तल में रखते हुए दान करें। गौ ग्रास के नाम पे दान करें, गौ को खिलावें, पक्षियों को खिलावें, काले कुत्ते या कुत्तों को खिलावें। गंगा स्नान यदि आप प्रत्येक अमावस्या में करते हैं, गंगा स्नान करने के पश्चात आप तर्पण करते हैं, आप अन्न अनाज का दान करते हैं तो यह बहुत सुंदर माना गया है। और विशेष बचाव के लिए नासिक त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में स्थित ज्योतिर्लिंग जो 10वें स्थान के रूप में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में एक हिंदू धर्म के तहत एक मान्यता की प्राप्ति है। किसी महीने की अमावस्या की तिथि को आप वहां जाते हुए पितृदोष की अथवा काल सर्प दोष की पूजा करा सकते हैं। पितरपक्ष के विशेष तिथि में आपके कुल खानदान के बैकग्राउंड में
जिस दिन जिस आप हिंदू कैलेंडर के माध्यम से यदि किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु हुई है तो आप यह देख ले कि तिथि क्या है, त्रयोदशा है, एकादशी, षष्ठी, पंचमी, अर्थात उस पांचवी तिथि को अगर कोई व्यक्ति विशेष हमारे कुल खानदान के बैकग्राउंड से लेटेस्ट समय में जो मृत्यु वरण को प्राप्त हुआ है, उस तिथि को आप गया में, बिहार में गया स्थित है, उस पितरपक्ष के समय में उसी तिथि को आप पिंडदान करावें। मित्रों, भगवान शिव की अर्चना से भी विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। यदि आप प्रत्येक मास के पूर्णिमा को या प्रदोष की तिथि को या एकादशी को रुद्राभिषेक कराते हैं और यह रुद्राभिषेक की आवृत्ति आप 9 आवृत्ति लगातार करावें, इससे भी लाभ की प्राप्ति होती है। पितृदोष के लिए आप स्वर्ण, चांदी, तांबा और लौह का आप सर्पनुमा अंगूठी बनवा लें और प्रदोष के उस विशेष तिथि को आप उसे पूजा अर्चना प्राण प्रतिष्ठा करते हुए स्वर्ण की सर्पनुमा अंगूठी को दाहिने हाथ की अनामिका में धारण करें और रजत अर्थात चांदी की जो सर्पनुमा अंगूठी है उसे शिव मंदिर में उसी प्रदोष की विशेष तिथि को अर्पित करें और जो लौह का और ताम्र का जो सर्पनुमा अंगूठी है उसे पान के पत्ते पे स्थापित करते हुए प्राण प्रतिष्ठा के तहत बहते हुए नदी में प्रवाहित करें, अर्थात प्रदोष की इस नियत तिथि को यह तीनों काम करें। मित्रों, इस छोटी सी व्याख्यान के तहत पितृदोष जैसी अवधारणा का समागम यदि आपके जन्म कुंडली में निहित है तो छोटे छोटे उपाय पर विशेष ध्यान दें मित्रों, इससे विशेष लाभ की प्राप्ति आपको होनी है। मित्रों, इस छोटी सी चर्चा के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण चतुर्वेदी, नमस्कार।